नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बाराटू वार्ड 51 से पार्षद सुधीर यादव अयोग्य घोषित, चुनाव निरस्त, अदालत का बड़ा फैसला। बाराटू वार्ड 51 से निर्वाचित पार्षद सुधीर यादव को अदालत से करारा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें गलत शपथ पत्र यानी एफिडेविट दाखिल करने का दोषी मानते हुए अयोग्य घोषित कर दिया और उनका चुनाव निरस्त कर दिया। यह फैसला वार्ड निवासी अजय शर्मा द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनाया गया। अदालत के आदेश के बाद अब वार्ड 51 में नए चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पत्नी की हत्या का मामला छुपाया। याचिकाकर्ता अजय शर्मा ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2015 में सुधीर यादव पर पत्नी की हत्या का गंभीर आरोप लगा था, जिसमें वे करीब 2.5 साल जेल में भी रह चुके थे। बावजूद इसके उन्होंने चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में इस मामले का जिक्र नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने मतदाताओं से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए और निर्वाचन प्रक्रिया को गुमराह किया। सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि सुधीर यादव के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 2012 का मुकदमा अपराध संख्या 354 अंतर्गत धारा 147, 452, 323, 427, 504 आईपीसी 2014 का मुकदमा अपराध संख्या 369 अंतर्गत धारा 498 ए, 302, 365 आईपीसी और 2015 का मुकदमा अपराध संख्या 4825 अंतर्गत धारा 504, 506 आईपीसी शामिल है। अदालत ने पाया कि इन मामलों में न्यायालय संज्ञान ले चुका था और आरोपी जेल भी जा चुका था। इसके बावजूद उन्होंने नामांकन के समय प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में इन मुकदमों का उल्लेख नहीं किया। मतदाता सूची में गड़बड़ी। मामले की सुनवाई के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला भी सामने आया। लगभग 400 मतदाताओं के नाम वार्ड 51 और वार्ड 77 दोनों की सूची में दर्ज पाए गए। इतना ही नहीं, जिन मतदाताओं के नाम वार्ड 51 की सूची में थे, उनके घरों तक वार्ड 77 की पर्चियां पहुंची। हालांकि इस बिंदु पर याचिकाकर्ता ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे, लेकिन इस विसंगति ने चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। अदालत का सख्त रुख। सभी तथ्यों और गवाहियों पर गौर करने के बाद अदालत ने माना कि सुधीर यादव ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33A का उल्लंघन किया है। कानून के अनुसार किसी भी प्रत्याशी के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने आपराधिक मामलों की संपूर्ण जानकारी शपथ पत्र में दर्ज करे। तथ्यों को छिपाना या गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध है और इससे चुनाव शून्य यानी नल एंड वॉइड हो जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुधीर यादव ने अपने आपराधिक पूर्ववृत्ति छिपाकर मतदाताओं को भ्रमित किया, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। नतीजतन उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया। नया चुनाव होगा। अदालत के आदेश से बाराटू वार्ड 51 में नए चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है, वहीं सुधीर यादव के समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। फैसले का महत्व। यह फैसला एक बार फिर चुनावी पारदर्शिता और प्रत्याशियों के आपराधिक पृष्ठभूमि को जनता के सामने रखने की अनिवार्यता पर जोर देता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि कोई भी उम्मीदवार तथ्यों को छुपाकर जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। 2023 में नगर निगम में मेयर और पार्षदों को लेकर चुनाव होता है हर 5 सालों में। उसी तरीके से 2023 में नगर निगम में मेयर और पार्षदों का चुनाव हुआ था, जिसका रिजल्ट मई 2023 में आया था। वार्ड नंबर 51 में जो पार्षद का चुनाव हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट थे, एक सुधीर यादव थे और जो हम जिनकी तरफ से ये याचिका प्रस्तुत किए थे 4/3/2023 चुनाव याचिका जिला जज न्यायालय में, उसमें अजय शर्मा जो याचिका करता है वो भी उस चुनाव में प्रतिभाग किए थे सर इनके खिलाफ, सुधीर यादव के खिलाफ। सुधीर यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और जो हमारा कैंडिडेट जिसकी हम एडवोकेट थे, जिसकी एडवोकेसी की है, वो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट था। हुआ इसमें ये था कि जो हमारा एक्ट है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एफिडेविट एक सबमिट करना पड़ता है, जिसको हम प्रारूप संख्या 7 कहते हैं। उस प्रारूप संख्या 7 के फॉर्म में हमको ये लिख कर देना होता है कि हमारे पास कितनी सिक्योरिटीज़ हैं, हमारे पास कितना धन है और हमारे अगेंस्ट में कितना क्रिमिनल चार्जेस हम पे चल रहे हैं, जिसमें हम एक्विटल हुए हैं या कन्विक्टेड हुए हैं और या अभी उसका ट्रायल चल रहा होता है, पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट है, उसको हमें डिस्क्लोज करना होता है। बट इन्होंने जो विपक्षी सुधीर यादव हैं, इन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जो प्रारूप संख्या 7 का फॉर्म भरा था जिसमें डिक्लेयर करना था, उसमें उन्होंने अपना आपराधिक विवरण जो होता है, क्रिमिनल हिस्ट्री को
डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने, और उस कॉलम को उन्होंने नॉट एप्लीकेबल करते हुए कट कर दिया, यानी उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, ऐसा उन्होंने उस एफिडेविट में झूठ बोलते हुए चुनाव आयोग के साथ, जिला चुनाव आयोग के समक्ष उन्होंने अपना एफिडेविट सबमिट किया था। जिसके अगेंस्ट में जब हमको इस बारे में हमारे जो हमारा मुवक्किल था अजय शर्मा, उसको जब इस बारे में पता चला तो उसने आरटीआई के ज़रिए सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के बाद हमने मई 2023 में ही पिटीशन ऑनरेबल जिला जज न्यायालय के यहाँ फाइल की, जिस पर ऑनरेबल जिला जज न्यायालय ने कई डेटों उसमें सुनने के बाद सारे लोगों को सुना और उसमें ये पाया कि हाँ, इनके द्वारा इनके ऊपर लगे हुए क्रिमिनल चार्जेस जो इसी न्यायालय में, कानपुर नगर के न्यायालयों के विभिन्न न्यायालयों में उनका लंबित था, जिसमें एक बहुत संगीन मामला था 302, 304B, 498A और 120B, जिसका अभी भी विचारण चल रहा है, जिसमें वो जेल भी गए थे, बेल पर आउट है और उनका विचारण अभी डीजे 9 की कोर्ट में चल रहा है और उस बारे में उनको पूर्णतः जानकारी थी। जब उनसे न्यायालय में भी इस बारे में पूछा गया तो न्यायालय में भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है अपनी एफिडेविट के, जब उनसे जिरा हुई तो जिरा में भी उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, उनके ऊपर चार्जेस थे और उन चार्जेस को उनके एडवोकेट्स जैसे भी उन्होंने बोला उसको माना कि हाँ, उन पर अभी भी विचारण चल रहे हैं और उन पर आपराधिक मुकदमे थे, लेकिन उन्होंने उन मुकदमों का जिक्र नहीं किया। और जी, आज न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने मेरी बात को स्वीकार करते हुए मेरे द्वारा जो साक्ष्य दिए गए और उनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री से रिलेटेड जो कागज थे उसको हमने न्यायालय के समक्ष दाखिल किया। न्यायालय ने उन चीज़ों को मानते हुए उनकी जो कैंडिडेचर था, जो उनकी जो वार्ड नंबर 51 से वो विजयी पार्षद थे, उस विजयी पार्षद को करप्ट मानते हुए, करप्ट प्रैक्टिस मानते हुए उस न्यायालय जो विजयी उनका कैंडिडेचर था उसको उन्होंने माननीय न्यायालय ने शून्य कर दिया और कल की, मतलब आज की डेट से अब वो पार्षद नहीं है और उनका कार्यकाल खत्म। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।